चलो देखो, तो फाइनली बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, ये पहला क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इसमें थोड़ा फास्ट ही चलेगा सर। हाँ बिल्कुल फास्ट में चलेगा, आज कम से कम 2 चैप्टर निपटाएंगे। हाँ ठीक है, और जो आप ग्रुप थ्योरी वाला वो देख लीजिएगा, वहाँ से कंप्लीट करिएगा, तभी जाके आपको नेक्स्ट देखो। डिफरेंशियल इक्वेशंस में मोटा मोटी अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ लगभग 6 चैप्टर कवर करेंगे। आप 2 चैप्टर, तुम लोग को पढ़ना है 3 चैप्टर है मोटा मोटी, तो 3-4 चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो शॉर्ट में रिवीजन दे रहे हैं, सबको पता भी है। पहला चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशंस पर ही चर्चा करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसकी डिफिनेशन जानते हैं। तो डिफिनेशन से मोटा मोटी हम यही कहते हैं कि अगर कोई इक्वेशंस में dy/dx का टर्म हो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है। शॉर्ट में हम ऐसा कहते हैं। इसकी किताबी लैंग्वेज में जाओगे तो वो और डीपली है, बट उतना हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे मान लो ax + by + c = 0, ये लाइन की इक्वेशन होता है या नहीं होता है? होता है। इसी तरीके से अगर कोई इक्वेशन ऐसा है dy/dx प्लस में d2y/dx प्लस में 4y = मान लो sin x, तो जिस भी इक्वेशन में dy/dx का टर्म इन्वॉल्व हो, एक बार डेरिवेटिव, 2 बार हो, 3 बार, उससे मतलब नहीं है, उसका टर्म dy/dx का टर्म मतलब क्या, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ हो, लेकिन dy/dx वाला दिखना चाहिए। समझ गए क्या? उस तरीके की इक्वेशंस को हम कैसा इक्वेशंस कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। किताब में आएगा, अगर एग्जाम हॉल में आता है डिफरेंशियल लिखने के लिए, पूछ सकता है 1 नंबर में, तो आप लिखोगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ the equation in which dependent variable this is y, ठीक है, independent variable as well as term of dy/dx is called क्या? डिफरेंशियल इक्वेशंस। समझ गए या नहीं समझे? इतनी ही आपको लिखनी है। यानी एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस x और dy/dx का टर्म इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्या इतनी बातें ठीक है? ये किताबी लैंग्वेज के थ्रू हम डिफिनेशंस का आपके सामने दे दिए हैं। समझ गए हो? यस सर। डाउट है? नो सर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें 1 नंबर में कभी कभार आपसे पूछ सकता है, जो पूछा जाता है, देने की बहुत रेयर चांसेस रहती है, बट दे दे तो बता ही देते हैं। दूसरी बात हम लोग करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर चर्चा। सर किसके चर्चा करते हैं? ऑर्डर और डिग्री के साथ। ठीक है, ऑर्डर क्या होती है? मान लो देखो, अगर तुम कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखे, ठीक है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखे आप, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप अगर देखो तो कितना बार डेरिवेटिव है? एक बार। तो हायर टाइम तक जितना बार डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होता है। तो अगर इसकी ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी? ऑर्डर हमारी 1 हो जाएगी। क्या इतनी बात ठीक है? यस। अच्छा, अगर मान लो एक इक्वेशन और लिखते हैं dy/dx प्लस में अगर हम देखते हैं d2y/dx प्लस में 4y = e⁴x, ये दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आपको ऑर्डर पहले पे चर्चा कर रहे हैं, डिग्री पे तो बाद में करेंगे, किस पे चर्चा कर रहे हैं? ऑर्डर। हम अगर आपसे ऑर्डर पूछे तो आप क्या बोलोगे? 2, क्योंकि इसमें सबसे अगर देखो यहाँ 1 बार डेरिवेटिव है, यहाँ कितना बार है? 2 बार। तो हाईएस्ट टाइम तक जितना बार डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। क्या इतनी बातें ठीक है? यस। ऑर्डर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो एक बात और लिखते हैं, ध्यान समझो, एक इक्वेशन और लिखते हैं, 1 + d3y/dx³ = 4 d2y/dx⁴। अब अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है, तो हम यहाँ भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कहाँ हुआ। पावर ओवर से हमको कोई मतलब नहीं है, रूट से कोई मतलब नहीं है, बस हमें देखना कि कितना हायर टाइम तक डेरिवेटिव है।
यहाँ देखो डेरिवेटिव कितना टाइम तक है, दो 2, बार। यहाँ कितना तक है, 3, तो हायर कितना हो गया, 3, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3। क्या इतनी बातें ठीक है? Yes, sir. यानी यहाँ रूट से या डिग्री से या पावर से ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उससे फर्क पड़ेगा कि कितना बार ज्यादा डेरिवेटिव है। ऑर्डर, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म। आते हैं डिग्री के ऊपर, समझ गए हो क्या? यस सर। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर के लिए आएगा, उससे ज्यादा कुछ आपको पूछेगा नहीं। ऐसा ऑर्डर और डिग्री हाँ, ऑर्डर और डिग्री के लिए, तो उसमें ज्यादा समय दे करके कोई फायदा है नहीं। आ जाइए डिग्री पे चर्चा कर देते हैं। ठीक है, किस पर चर्चा कर रहे हैं? डिग्री के ऊपर। अब डिग्री क्या होती है? जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह फ्री होता है रूट वाले से, ठीक है, किससे? रूट से और रेडिकल से, या शॉर्ट में कहो तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह फ्री होता है रेडिकल से। अब रेडिकल क्या है मास्टर, थोड़ा बताइए, आइए समझाते हैं। हाँ समझो, कोई नंबर है x, ठीक है, इसमें पावर चढ़ा दो 2, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। लेकिन अगर हम किसी नंबर के ऊपर अगर रूट डाल देते हैं, क्या डाल दिए? रूट। अब ये नंबर रेडिकल फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अगर हम इसके पावर में कर दिए 1/3, ये रेडिकल है। अगर हम इसका पावर 1/5 कर दें, ये भी कैसा है? रेडिकल पावर है। समझ रहे हो क्या? तो जब कभी भी ऐसा पावर रहेगा पहले उसको हटाएंगे, तब हम डिग्री पे चर्चा करेंगे। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, अच्छा जी, आ जाइए फटाफट यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जब हमारे पास कोई रेडिकल फॉर्म में हो, पहले हटाएंगे और फिर देखेंगे कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है, वो हमारा डिग्री होगा। समझ गए? फिर से बोल रहे हैं, रेडिकल वगैरह कुछ दिखे तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? हटाएंगे, फिर जो देखेंगे सबसे हायर टाइम तक जो डेरिवेटिव हुआ है उसका पावर, उसका डिग्री होगा। समझ गए या नहीं समझे? जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं, देखो d2y/dx2 प्लस में dy/dx टू दी पावर 3 प्लस में 4y 6x, ये दिया हुआ है। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, क्या कहीं भी रेडिकल है? नहीं। कहीं रूट है? नहीं। तो टेंशन तो नहीं लेना। अब देखो हायर ऑर्डर तक डेरिवेटिव कहाँ हुआ है? D2 यहाँ हुआ है कि यहाँ हुआ है? यहाँ हुआ है। तो इसका पावर हम देखेंगे, ये कितना है? 1। तो हम लोग इसकी डिग्री को डिफाइन करेंगे 1 से। 1। समझ गए या नहीं समझे? यस सर। बात क्लियर है? यस सर। अगर यही चीज यहाँ भी अगर रहता, मान लो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 रहता, अब देखो यहाँ भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ भी सेकंड ऑर्डर, लेकिन उसमें हाईएस्ट पावर किसका? 3। तो डिग्री हमारा कितना होता? 3। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। बात क्लियर है? क्लियर। सच्ची? हाँ जी। ठीक है, अब हम लोग रेडिकल वाला थोड़ा लेकर के चर्चा करते हैं। देखो इधर मान लो ये इक्वेशन है, प्लस में 1 है, इधर रूट डाल दिए ऐसे, एंड दिस इज इक्वल टू 4d3y/dx3 हमारे पास ये। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो। यस सर। अब हमको देखो ऑर्डर चेक करना हो तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, वो तो डायरेक्ट ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब हम लोग को डिग्री में चर्चा करना तो पहले रेडिकल को हटाएंगे, रूट वगैरह कुछ हटाएंगे। यहाँ रूट है, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। स्क्वायर करोगे तो इधर से हटेगा तो ये बनेगा d2y/dx2 प्लस में 1 और राइट हैंड साइड में 4 d3y/dx3। क्या इतनी बात है? ठीक है। ओ अच्छा, इधर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा पावर 2। अब देख लो ये फ्री हो गया है रेडिकल से, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का हायर पावर बताओ कितना होगा? 2। हाँ 2 हो गया। कितना होगा? 2। 2। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 2 बार डेरिवेटिव, यहाँ 3 बार। हायर ऑर्डर ये हुआ, उसका पावर 1 ये हो गया, तो हमारा डिग्री हो गया 2। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। यहाँ 2 आ गया, यहाँ इसको हटा करके उसने पावर दिया ऐसे 2/3 ये दिया। पावर कितनी है? 2/3। अब इसको तो हटाना होगा हमको, तो यहाँ पर देखो नीचे 3 है, तो हम इधर भी पावर 3 डाल देंगे और इधर भी पावर 3 डाल देंगे। 3 से 3 क्या हो गया? आंसर। तो यहाँ बचा d2y/dx2 प्लस में 1 का पावर यहाँ पर बना कितना? 2। और इधर में देखेंगे तो 4 का 3 बार करोगे तो सीधा सीधी 64 हो जाएगा।
कि नहीं होगा? हाँ, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और इसको देखोगे तो d2y/dx2 का पावर सीधा सीधा यहाँ बनेगा 3। अब बताओ यहाँ पावर कितना चल रहा है? 2। यहाँ पावर कितना चल रहा है? 3। और ये तो सेम था, इसी वजह से ये हो गया। हाँ समझ गए हो? हाँ सर। कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है, इतना ही पूछ सकता है, इससे बेसिक कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दे। हाँ, डिग्री एक बात पर डिफाइंड नहीं होती है, वो ध्यान सुनो। अगर साइन के अंदर dy/dx का कोई टर्म आ जाए, साइन के एंगल में, तो साइन के एंगल में या cos के एंगल में या tan के एंगल में कोई dy/dx का टर्म आ जाए, जैसे dy/dx ऐसे आ जाए या 1 + d2y/dx2 आ जाए, तो डिग्री डिफाइंड कभी भी नहीं होता। समझ गए हो क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। देखो अब इधर इसे क्वेश्चन से लेते हैं। देखो एक बात हम शॉर्ट में बता रहे हैं, साइन के अंदर, लॉग के अंदर, e के पावर में, साइन में, कॉस में, टेन में, सेकेक में, कोसेक में, किसी के अंदर एंगल में क्या हो dy/dx का कोई टर्म, मतलब ये मत समझना केवल dy/dx नहीं, d2y/dx2, dqy/dx3, मतलब उसका कोई टर्म अगर रहा तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, अगर वो नहीं हट रहा है तो। सीधा बात समझ गए? एक लास्ट एग्जांपल देते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ज्यादा इसमें समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। 2 तरीके का इक्वेशंस लिख रहे हैं, देखो तुम लोग अगर समझ पाए हो तो बहुत बढ़िया से समझ जाओगे, और नहीं समझ पाए हो तो नहीं समझोगे। अब बोलो किसमें डिग्री डिफाइंड होगा और किसमें नहीं होगा? ऊपर में डिफाइंड होगा, नीचे नहीं होगा। यहाँ तो dy/dx इसके एंगल में नहीं है, लेकिन यहाँ एंगल में है, तो यहाँ डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। समझ गए या नहीं समझे? ये बात तो समझ के चलिएगा। अच्छा देखो एक बात और समझाते हैं, जैसे मान लो लॉग लगाया हुआ है 1 + d2y/dx2, ये लगा हुआ है और इधर लगा है dy/dx, एक तो ये लिखा हुआ है या d2 ऐसा लिखा हुआ है। एक और इक्वेशंस लिख रहे हैं, इधर लॉग लगा दिए, ये इधर है और इधर है हमारे पास x। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस को देखो एक बार। एक बात तुम लोग जानते हो, लॉग इधर जाता है तो e बनता है और e इधर जाता है तो लॉग बनता है, यानी e का अदला बदली होता है। इतना बात तो पता है? हाँ। अरे बोलो तो। हाँ। अब देखो इधर इस केस में देखो किसमें डिफाइंड होगा और किसमें नहीं होगा। देखो लॉग के अंदर अभी बात बोले कि लॉग के अंदर dy/dx का टर्म रहेगा, डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन वो तुमको कभी कंफ्यूज करने के लिए दे दे तो थोड़ा चेक कर लेना। लॉग जो दिख रहा है इसको उधर भेजो, उधर भेजोगे तो ये बनेगा कितना? अच्छा हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लॉग इधर से हटा e टू द पावर x। अब बताओ क्या e के पावर में dy/dx है? नहीं है, तो यहाँ कोई गड़बड़ होने की चांस नहीं है। इसका मतलब इसका डिग्री डिफाइंड होगा। अच्छा यहाँ देखो लॉग को इधर हटाओगे तो ये आ जाएगा e के पावर में इतना, क्या डिफाइंड होगा? नहीं होगा। समझ में आया या नहीं आया? तो इतना हार्ड आपको देगा नहीं, लेकिन हम मेरी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि चलो बता देते हैं, आ ही गए हैं लाइन में। तो समझ गए हो या नहीं समझे? उम्मीद है। हाँ। आपको पूछ सकता है रेडिकल तक। हाँ। कहाँ तक पूछ सकता है? रेडिकल तक, या तो साइन और कोस तक पूछ सकता है, इससे बेसी नहीं पूछा आज तक, चांसेस रही तो। बट मेरी काम है पढ़ाना, तो थोड़ा सा डिस्कशन। क्या कंफ्यूजन है यहाँ किसी बात से? समझ गए हो? लॉग और ई वाला जो यहाँ रहेगा उसमें थोड़ा चेक कर लेना, लॉग और ई वाला रहेगा वहां थोड़ा चेक कर लेना, इधर उधर पलट करके। लॉग रहेगा तो उधर पलट लेना, ई रहेगा तो भी उधर पलट लेना। समझ लो, कर ही देते हैं। ई रहेगा तो कहाँ पलटेगा? लो ऐसा e टू द पावर मान लो dy/dx दे दिया और इधर दे दिया मान लो 4y, ऐसा दे दिया तुमको। तब पलट अब लोग e को हटाओगे तो इधर क्या लगेगा? लॉग लगेगा, तो कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ रहता, मान लो e इधर लगल है, e को उधर भेजोगे तो इधर क्या लगेगा? लॉग। तो गड़बड़ हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो डिग्री डिफाइंड इसमें नहीं होगा, इसमें डिफाइंड होगा। बस इतना नॉर्मल सी बात रहा है। डिग्री के टॉपिक हो गए खत्म। आप देखो ये तुमको नहीं पढ़ना है, सब्सिडरी पेपर में नहीं पढ़ना है, लेकिन जान लो कोई चांस आ गया तो कोई चांस थे, बट ठीक है। देखो अब ये चैप्टर की ये लास्ट टॉपिक है, पहला चैप्टर की ये लास्ट टॉपिक है। ध्यान सुनो, मान लो तुम्हारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा तुमको दिया, सुनना बात को, जो बात तुम लोग को बता रहे हैं।
और किसी को नहीं देता डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ ordinary difference क्या हुआ? किसी को नहीं क्या देता क्या पढ़ा है बोला डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा वही जो डिग्री पढ़ा है वही हां बस डिग्री ऑर्डर कंप्लीट हुआ सुनो, सुनना एक बात, हां सर ठीक है। ये है तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस चैप्टर का पहला चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक ये तुम्हारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब गेट बंद कर दो तो थोड़ा। मेरा कहीं चप्पल नहीं पहनने लगा हम नहीं पहने दिखा रहे हैं नहीं रहता है, सबकी आदत आदत हो जाता है सर। देखो, ये है हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और तुमको कहेगा क्या कि मान लो y इक्वल टू तुमको e टू द पावर 2x दिया। y इक्वल टू क्या दिया? e टू द पावर 2x। और तुमको पूछेगा क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ये बात तुमको पहला पूछ सकता है। दूसरा बात क्या पूछेगा? प्रूव करिए कि ये इसका सॉल्यूशन है, या लिख देगा सो दैट दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। समझ गए या नहीं समझे? क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है पहले वो क्लियर है। हाँ। तुमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, एक सॉल्यूशन पहले तुमको दे देगा, खाली वो तुमको कहेगा कि चेक करके बताइए ये जो है वो इसी का सॉल्यूशन है। समझ गए? तो करना क्या है वो थोड़ा सुनो। तुमको कुछ नहीं करना, y की जगह पे ये दिया हुआ है, हां तुम इससे डेरिवेटिव करके dy/dx निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 2e टू द पावर 2x। हां एक बार d2/dx2 चाहिए तो एक बार और डेरिवेटिव कर लो, क्या आएगा बताओ? 4e टू द पावर 2x। समझ गए या नहीं समझ गए। अब ये सब की वैल्यू लेफ्ट में रखो और राइट के बराबर आना चाहिए। ऐसा ठीक है, रखो LHS। इसकी वैल्यू कितनी है? 4e टू द पावर 2x माइनस 2 इसकी वैल्यू कितनी है? 2e टू द पावर 2x। y की वैल्यू कितनी है? e टू द पावर 2x। यहां से सॉल्व करो, कितनी आ जाती है? लास्ट में वही बचेगा सर। ये तो खत्म हो जाएगा। e टू द पावर कितना आ गया? 2x। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं है नहीं है जी? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ e टू द पावर x है, यहाँ e टू द पावर 2x है। ये दोनों बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब RHS के बराबर नहीं हुआ LHS। ऐसा समझ गए या नहीं समझे? यानी ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए क्या? Yes, sir. अगर यह e टू द पावर 2x अगर रहता तो सॉल्यूशन हो जाता। नहीं बुझे क्या? बुझ गए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। वहां से लिख कैसे पहचाना कि इस तरह से सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा क्वेश्चन में। क्या चीज नहीं समझ पा ऐसे रहे? क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ इसमें y का वैल्यू दिया रहेगा ना, हाँ, तो इसे उस y का वैल्यू दे रहे इसे तुमको पकड़ना सिंपल पड़ेगा। कहेगा, सिंपल कहेगा y is equal to e to the power 2x हाँ। is a solution of this differential differential equations। या सिंपल लिखेगा so that y is equal to e to the power 2x is a solution of this differential equations। ये लिखेगा सॉफ्ट में। हाँ। तो तुमको करना क्या है? y तो पता है, dy/dx निकाला, d2/dx लेफ्ट में रखना है, राइट के बराबर आया तो हम कह देंगे हेंस प्रूव, और नहीं आया तो नो प्रूव। बात खत्म। dy/dx बस रहेगा तो dy/dx बस निकालेंगे। हाँ वही बार निकालेंगे। मान लो यहाँ तक ही देता तो हम यही तक हाँ। निकालते। Yes. नहीं समझे क्या? समझ गया सर। फिर रख करके राइट हैंड से बराबर लेना। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है तो ले ले। आपके मोबाइल में हम एक क्वेश्चन भेजे हैं, अभी आप ओपन करिए आपके ग्रुप में, नहीं वहीं से क्वेश्चन करवा देते हैं तो हाँ, सर। आपको कंप्लीटली वो चीजें अनुभव हो जाए। लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन करवा ही देते हैं। ऐसा चल रही है मजा चल रहा है किसी को नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है उसको बोलने में। क्या बोर्ड नहीं लिखा था? मैं फोन चला देता हूँ, हम खुद चलाते हैं। अगर सोचनी बोर्ड देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? वाह, जाके नोटा में मार का तू लोग हाँ, सबका अपना सोच देखो पहले ना, दिन भर सारा ऐसे घूम रहते हैं, गैलरी में बैठा रहते हैं। और ये यार ये हाँ। क्वेश्चन तो आप पहले भी भेजे हाँ, थे, वही वाला होता ना, है। PDF छुड़ा पूरा। देंगे सबको। देखो ठीक है, ज्यादा चर्चा मत करो। बड़ा बता दीजिए इसको कि वोट क्या देना चाहिए। हाँ समझ सकते थे तो अब थोड़ा हाथ मेरे लगा देखो एक वीडियो पर फिगर मार देखो क्वेश्चन देखो इधर। कभी मंदिर में फंस जाए तो फंसी में जाए। हाँ बस चर्चा बाद में करना, चुनाव में जाके।
अब इधर देखो, सुनो यहाँ लिखा है सो दैट, तुमको लिखाना शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू x dy बाई dx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है? तुमको दिखाना है कि ये जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आ जाओ फटाफट काम करते हैं। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ी गड़बड़ी हो, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को लिखे रहे थे, उस समय भी हम किताब से लिखे थे, और उसमें हम जब इसका सॉल्व करवा रहे थे पिछले बार तो डाउट आया था इस क्वेश्चन में। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो, बट मेरी प्रोसेसिंग ठीक है। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सेटिस्फाई किया तो सॉल्यूशन होगा, नहीं सेटिस्फाई किया तो सॉल्यूशन नहीं है। बात क्लियर है? क्वेश्चन कुछ हो दे, हमें तो बस मेथड से पता है। अब बताओ, इधर अगर हम पुट करके हम y ले लाए तो मेरा काम हो सकता है? अरे बोलो तो देखो इधर हमको चाहिए केवल dy बाई dx तक ही, यहाँ तो उसका स्क्वायर है, दो बार करने की कोई जरूरी नहीं है, एक बार dy बाई dx निकालना है। देखो सबसे पहले अगर आप देखो तो गिवन दैट में हमें क्या दिया हुआ है, वो है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। डेरिवेटिव करो, x का 2x, इसका करोगे तो 2y dy बाई dx, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0। यहाँ से करोगे तो 2y, ये बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू बचेगा -2x। 2 से 2 क्या हो गया, dy बाई dx कितना आया बताओ, -x बाई y। समझ गए? राइट हैंड साइड में रखो, लेफ्ट के बराबर आना चाहिए, यही नहीं कहोगे जी? अरे करो दो, देखो इधर LHS में रखो, LHS लाना, इधर हो गया हमारा LHS और इधर क्या हो गया RHS। तो RHS में रख दो, बड़ा तरफ भी रखो, ज्यादा बेहतर है। x dy बाई dx की जगह क्या रखोगे, -x बाई y प्लस a, वहां देखो 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर करना, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर। समझे या नहीं समझे? सॉल्व करो, यहाँ से करोगे तो -x बाई y, यहाँ से करो तो a, यहाँ से बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई y स्क्वायर बचेगा। समझ गए ना जी? अब इधर सुनो, -x बाई y तो y हो गया, प्लस a तो a हो गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर डालो, नीचे y स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करो, -x बाई y प्लस में a, यहाँ से जब बाहर निकालोगे तो a बाई सीधा सीधी आएगा y, आएगा या नहीं आएगा? अरे बोलो तो। x स्क्वायर हो जाएगा ना, x को -x बाय y से सेकंड स्टेप में पहला साइड। x स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। इतनी बातें तुम लोग ध्यान देना, इतना 25 सेंटीमीटर से भी कम है, बहुत रेयर में दिखता है। समझ गए ना जी क्या कर रहे हैं? अब इधर सॉल्व कर लो, इधर जगह होगा, देखो कट उठ नहीं रहा है, नहीं, यहाँ देख लो, -x स्क्वायर, ऊपर में बचा a स्क्वायर और नीचे बचा में सीधा सीधी y, दोनों से y क्या ले लिए कॉमन, नीचे बचा, ऊपर बचा -x स्क्वायर a स्क्वायर। समझ गए? अब इधर देखो, क्या हम इस वाले को y स्क्वायर लिख सकते हैं? इसको अगर उधर भेजोगे, इसको थोड़ा ठीक करके लिख लो, a स्क्वायर -x स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, नहीं समझे? लिख सकते हैं, नहीं समझे। यहाँ कितना बचा, x स्क्वायर, यहाँ कितना बचा, a स्क्वायर, इसको थोड़ा ठीक से लिखो, a स्क्वायर -x स्क्वायर बाई कितना बचा, अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ, y स्क्वायर। हाँ दिया हुआ सर, यहाँ से स्क्वायर से हाँ, करना है, y स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे, a स्क्वायर -x स्क्वायर करोगे, इसके जगह क्या डाल लेंगे, y y स्क्वायर स्क्वायर बटा यहाँ क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल, तो कितना आ गया, y। अच्छा सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, यानी LHS के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ गए क्या? क्लियर है? क्लियर, ठीक है, उम्मीद रहेगा कि तुम लोग कर लोगे। हाँ सर। जब भी कभी तुमको सॉल्यूशन दिया है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, बस सेटिस्फाई करवा दो, तेरा काम खत्म। समझ गए या नहीं समझे? इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 खत्म, आधा घंटा के अंदर। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। रुक जाइए सर।
देख लेना यार किधर किधर चिंग चौक टाइप से लिखनी है। हाँ सर ठीक है पता सर। चलेगा। पहला नंबर में तो ये चल रहा था, एक दूसरा में ये चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरा में ये चला। एक बार आप खींचो ताकि कंफ्यूज ना करो। उतारो मत, समय नहीं है, देखेंगे हम तो बना ये तो चौथा चैप्टर में अब आते हैं। फर्स्ट और चौथा हम्म, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तीसरा पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। सब होगा धीरे होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस है सर। ठीक है पढ़ा लो, तुम दिमाग मत लगाओ, शाम देखो। हां प्रोजेक्ट पे जाना है। जल्दी खोलो। रिलेशन में सब सेकंड चैप्टर डेफिनेशन वही है वही है नॉन होमोजेनियस क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे आ गया। ये चैप्टर 4 चल रहा है। हम लोग पढ़ना है। ठीक है, मोटा मोटी आज के तारीख हो गया 12 ना। हां 19 तारीख को तुम लोग को छुट्टी दे देंगे। हां बाय बाय टाटा है। ठीक है, उतना हम खत्म कर देंगे। सब कुछ जरूर सब हाँ सब पूरा डिटेल खत्म कर देंगे। टोटल ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पर देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में होता क्या है, थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं, ध्यान से। ए सुनो, हां सर ये मान लो बहुत सारे कर्व हैं। ऐसा क्या है? कर्व है और इस कर्व को एक कर्व कट करके कट किया कर, है, हाँ। तो इस कर्व को ट्रेजेक्टरी बोलते ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। हैं। ठीक है, ऐसा इस कर्व को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी। अगर यही 90 डिग्री पे काटा तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। समझ गए? डिफिनेशन पूछेगा तो ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट में हम सुना रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। A curve is called a trajectory if it intersect at right angle each of member of the family of curve। सिंपल सी बात है। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि सीधा सीधी a curve is called a trajectory if it intersect at a right angle each of member of the family of curve। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। खत्म बात। ये फैमिली ऑफ कर्व है, उसको एक इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल। ये इस फिगर को बना देना और अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख देना, नंबर मिलेगा नॉर्मल। लैंग्वेज तो लिख ही लोगे, ग्रेजुएशन में आ गए, छोटे मोटा लैंग्वेज लिखने आ जाएगा आपको। आ जाओ इसका क्वेश्चन बनाते हैं। उसी का तो नंबर मिलता है सर। क्या? आंसर राइटिंग का तो नंबर मिलता एक नंबर का है तो बहुत ज्यादा आप लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ना करो तो वही बेहतर है। हाँ वो आप कह सकते हो, बट उम्मीद इस बार ये रख रहे हैं कि आपको प्योरिटी पे लेकर के चले जाए, इसमें नहीं काटेगा। 1 नंबर 2 नंबर के चीजें पे आपके नंबर नहीं कटेंगे, उस बात में जहाँ फोकस है वो हम लिखवाएंगे भी। जैसे ग्रुप थ्योरी में अभी आपको नहीं लिखवाए हैं, ठीक है, जहाँ तक चीजें रही नहीं लिखवाए हैं। अच्छा कल जहाँ तक चीजें रही उसमें लैंग्वेज लिखना आपको सिखाएं, लास्ट में लैंग्वेज लिखना सिखाएं, तो आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई शक नहीं। आप कर करके फिर हैबिट में आओगे। भले आप सीख गए लिखना, आपको टेक्निक एक ही टेक्निक में पूरा सिखा दिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कोई शक नहीं है। ठीक है, समझ गए या नहीं समझ समझे? गए। हम लोग भी तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, कोई भी भाषा हम लोग सीखते हैं तो प्रैक्टिस करेंगे। मैथ भी एक भाषा है जो देखो इधर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में क्या है वो थोड़ा समझाते हैं। एक कर्व दूसरे कर्व को 90 डिग्री पे काट रहा है। हाँ। क्या पे काट रहा है? 90 डिग्री पे। इसको बनाने का मेथड देते हैं। मान लो तुम्हारे पास y fx को इक्वेशन दिया है, ठीक है, y क्या दिया है? fx या कोई डिफरेंस, मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। हटाओ, मान लो तुम्हारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तुम्हारे पास। तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से ध्यान में रखना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर दिया है तो ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया है तो मान लो कोई गिवन इक्वेशन है, कोई भी नॉर्मल इक्वेशन है। नॉर्मल इक्वेशन में कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर होगा,
कोई ना कोई क्या है कांस्टेंट। अब बोलो मास्टर कांस्टेंट क्यों होगा, ध्यान से सुनो। ये हमारे पास बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व थे, तो फैमिली ऑफ कर्व जब भी लिखा रहा होगा तो उस फैमिली ऑफ कर्व में कोई एक वेरिएबल के चेंज करने से ही बहुत सारे फैमिली आते हैं। जैसे तुम लोग एक बात बताते हैं, देखो इधर, जैसे अगर हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखें, ए कांस्टेंट है, ए को आर्बिट्री कांस्टेंट ए को चेंज करते जाओ तो क्या बनेगा, मान लो 1 रेडियस लेते हो, इतना बना, 2 रेडियस तो सर्कल इतना बनेगा, 3 रेडियस तो ये बने, ये फैमिली ऑफ सर्कल आ। समझ पाते हो मेरी बातों को? ए के चेंज होने से आपको सर्कल 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 मिलते चला जाएगा। 1 डालोगे तो 1 रेडियस का सर्कल, 2 डालोगे 2 रेडियस का सर्कल, 3 डालोगे 3 रेडियस का सर्कल, तो फैमिली मिलेगा। तो वहां कोई ना कोई कांस्टेंट होगा जिसकी वजह से फैमिली ऑफ कर्व बन रहा होगा। समझ गए या नहीं समझे? तो मान लो कोई भी आपके पास गिवन इक्वेशन है, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट है, हाँ उसमें होगा, इक्वेशन में होगा, तो आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, जितना टाइम जितना कांस्टेंट रहेगा उतना टाइम तक। मान लो एक कांस्टेंट है तो कितना टाइम डेरिवेटिव, एक टाइम तक, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें से अगर कांस्टेंट ऑटोमेटिक हट गया तो ठीक है, नहीं हटा तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है और जो डिफरेंशिएट करके लाए हो उन दोनों को मिला करके कांस्टेंट को गायब करना है। समझ गए या नहीं समझे? जैसे कि एग्जांपल देते हैं, y² 2x प्लस में a, डिफरेंशिएट करोगे तो 2y 2 और ये कांस्टेंट ऑटोमेटिक हटेगा, हटेगा या नहीं हटेगा? यहाँ तो हट गया, लेकिन किसी किसी केस में अगर ऐसा दे दिया y 4x प्लस में a का पावर 2, अब यहाँ से हटा के बताओ, तो यहाँ से 2y dy/dx इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 4x प्लस में a इंटू में 4 आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? डेरिवेटिव पता चला, 2 नीचे आया, उसका एक पावर कम, अंदर वाला किए तो 4 आ गया। अब यहाँ से कांस्टेंट हटा क्या? नहीं हटा। तो जब यहाँ से नहीं हटा तो इसका और इसका मदद नहीं, इसका और इसका मदद लेकर के दोनों से कांस्टेंट को हटाने की कोशिश करेंगे। समझ गए? अगर कांस्टेंट डेरिवेटिव करने के बाद ऑटोमेटिक हट गया ठीक है, नहीं हटा तो उन दोनों के मदद से कांस्टेंट को हटाएंगे पहले, वैल्यू पुटिंग करके। हाँ वैल्यू पुट करके, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? पहला क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में देखेंगे कांस्टेंट कितना है, जितना कांस्टेंट उतना बार डेरिवेटिव। कांस्टेंट हट गया तो ठीक है, नहीं हटा तो दोनों को मिला करके हटाने की कोशिश करेंगे। समझ गए इतनी बात? अब यहाँ पर बात करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम लोग क्या करेंगे, dy/dx को चेंज करेंगे -dx/dy में। किसमें चेंज करेंगे? -dx/dy। देखो सुनो, dy/dx रहेगा तो -dx/dy आएगा, और अगर ये रहेगा तो माइनस में ये उल्टा लिखा है। समझ गए या नहीं समझे? नहीं समझे? ये नीचे है तो ऊपर चला जाए, ऊपर है नीचे आ जाए, अगर यही रहता तो ये ऊपर आ जाता है, नीचे बस माइनस लग जाता। समझ रहे हो क्या? अब जब इसको जब तुम चेंज कर लोगे उसके बाद कुछ नहीं करना, एक साइड x का टर्म एक साइड y का टर्म इंटीग्रेशन मार दो, काम खत्म। समझ गए या नहीं समझे? क्या करना है, इसको चेंज करने के बाद x को एक तरफ y को एक तरफ और दोनों बार इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन खत्म। समझ गए हो? काम आगे बढ़ा सकते हैं। आइए फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस पे 2 बातें होंगी। एक तो अभी हम कार्टेशियन वाला पे डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आएगा पोलर वाला। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, एक तो होगा r और थीटा के टर्म में, ये था x और y के टर्म में। ठीक है, इतनी बात है। देखो ये पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में हमेशा पूछा गया है, वो है सब्सिडरी पेपर या जनरल पेपर। आप प्रीवियस ईयर में भी फेंके हैं वो क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर में भी अभी लिखेंगे और प्रीवियस ईयर में भी रहेगा, मतलब है, ये नहीं कि उठा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पिछले बार जो हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, देखो लिखा क्या है, आप लोग को क्वेश्चन नहीं सेंड किए हैं? अच्छा भेज दे रहे हैं अभी तुरंत।
भेजे ना अभी। तो ये लोग ग्रुप में नहीं तुम्हारा नंबर बोलो ना, जैसे से भेजते हैं। ये तो स्कैन करवा दे, तुरंत तो स्कैन हो जाएगा। ग्रुप में ही ज्वाइन करवा दे। कर दो राहुल ज्वाइन। इनको लोग ना सबसे पहले पेपर है। कर दो ना, ऐसे निकाल देना। करो ना, ग्रुप में ज्वाइन करो और उसको कितना क्वेश्चन? दो बैडमिंटन कौन है? दो क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन पेपर नहीं है, हम जो बनाए हैं सेट किए हैं क्वेश्चन है, हम वही भिजवा रहे हैं। कितना जैसे ट्यूशन आधा घंटा नहीं है। सब कितना देर तक चलेगा? किसके चलते हैं? हाँ? कितना देर तक चलेगा? 12 बजे। 11:30 अबे मेरे जा एक बात कर देने बोल रहे तुमको। जाके भी कर इससे वीडियो में आज के लिए करवा हाँ, जरूर। क्योंकि आज हाँ। प्योर तो ना, वही तो प्योर करना। और तुम लोग पढ़ाए हैं तो देखो, पहला चैप्टर पढ़ाए, डिग्री ऑर्डर ये सब पढ़ी हो ना। हाँ, तो उसी चैप्टर को पार किए हैं, इसी वजह से पढ़ाना चालू कर दिए थे, क्योंकि पहला चैप्टर अनुमान हम सबको पढ़ा दिए हैं, वो भी एक एक बार में 2-3 बार शुरू करके खत्म कर देंगे। फिर भी हमें वो देख लें। हाँ, तो ठीक है, हम सेंड कर देंगे। मैं और तुम हो गए हैं यार तुम लोग का। ठीक है, फोन कर दो। हुआ भेजा अभिषेक को। इतना देरी में तो मैरिज का अथी सर्टिफिकेट भेज देते तुम ऐड करके नहीं भेजा। आप ग्रुप में नहीं हैं? है, मेरा मोबाइल वहाँ टंगा हुआ है। हां कोई बात नहीं, क्लास के बाद नंबर आज ही लगेगा। सुनो, चलो क्लास को डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाना चालू करो। छोड़िए ना, पढ़ाई ना, बाद देखो, में भेज दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के ऊपर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ पैराबोला, ये दिया हुआ है तुम्हारे बीच, ये क्वेश्चन है, देख लेना कि वहां कटे ना। y² = 4a, अच्छा 4ax + a, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जितना भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम के अंदर, वो सब्सिडरी पेपर में पूरा छपाएगा, प्रीवियस ईयर से ही छाप रहे हैं पूरा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आने की चांसेस है, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात तो हाँ, जनरल के लिए क्या जनरल के लिए? हम लोग के लिए तुम लोग के लिए तो ये क्वेश्चन छाप ही दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आएगा तो का 2 डिजिट चेंज करेगा, उससे वैसे कुछ नहीं, ठीक है। इतना बना लेना तुम लोग के लिए, अभी क्लासरूम में डिस्कस हो रहा, उतना पढ़ लेना, उसके बाद अगर लगे तो यहाँ से भी बना लेना है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मोटा मोटी 3 हर एक में से 5-5 को प्रॉब्लम उठा करके दे रहे हैं। ए इधर देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है, इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। इसको क्या प्रूव करना है हमको? सेल्फ ऑर्थोगोनल, ठीक है। ध्यान से सुनो, तुम लोग थोड़ा लेट हो, फिर से समझाते रहे, 2 मिनट देखो, शॉर्ट में देखो। ये हमारे पास बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व होते हैं, ठीक है। उसी को कोई अगर कट करके जाता है, ये कर्व, और कट करता है 90 डिग्री पर, कितना पर? 90। तो ये कर्व को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल। अब ध्यान से सुनो, ये काट के गया 90 पर, ठीक है। तो हम इसको ऑर्थोगोनल कह रहे हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि इस कर्व को, ध्यान सुनो, इस कर्व होगा, ठीक है। अब इसी कर्व का इक्वेशन वो दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है कि ये सेल्फ ऑर्थोगोनल होगा। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनना। देखो, जब भी हम किसी को ऑर्थोगोनल प्रूव करना होता है या ऑर्थोगोनल निकालना होता है, तो हम ध्यान समझते हैं, कोई गिवन इक्वेशन है तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है। उस गिवन इक्वेशन में कांस्टेंट दिख रहा है, यस सर। जितना बार कांस्टेंट दिखेगा उतना बार डेरिवेटिव करेंगे, और इस कांस्टेंट को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। अगर डेरिवेटिव करके खुद हट गया तो कोई दिक्कत नहीं हटा तो ये इक्वेशन और डेरिवेटिव करके बाद जो इक्वेशन आएगा, दोनों को मिला के हटाएंगे,
समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, जहां भी dy by dx दिखे वहां रिप्लेस करेंगे माइनस dx by dy से, मतलब जस्ट इसका उल्टा, बस माइनस के साथ। यानी ये dx जाएगा ऊपर और dy आएगा नीचे, उसके साथ रिप्लेस करेंगे। समझ गए? अच्छा एक बात अब यही सुनो, अच्छा ये रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करने के बाद x को एक तरफ y को एक तरफ और इंटीग्रेशन करके काम खत्म। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। अब ये सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है सर, ध्यान सुनो। जब हम dy by dx को चेंज करेंगे माइनस dx by dy में, उसके बाद सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे, तो होगा क्या कि जब हम dy by dx से पहले जब हमारे पास पहला बार डेरिवेटिव आएगा, जो इक्वेशंस रहेगा और चेंज करने के बाद भी जो हमारा इक्वेशंस आएगा दोनों सेम हो जाएगा, तो हम कह देंगे सेल्फ ऑर्थोगोनल। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। जो पहले था और डेरिवेटिव में इसको चेंज करने के बाद भी जो आएगा, अगर सेम आ गया तो हम क्या कहेंगे, सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेम नहीं आ गया तो फिर तो कहना ही क्या, लेकिन हमको करना प्रूव है सेल्फ ऑर्थोगोनल, इस वजह से वो करवा रहे हैं। एनी डाउट, एनी दिक्कत? नहीं। आ जाओ फटाफट चर्चा कर देते हैं। क्या हुआ? Yes. लो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इधर देखो तो कितना दूर तक जगह है, हाँ ठीक है, काफी है। काफी है। वही लास्ट उधर है सर। y स्क्वायर इक्वल टू 4a into x plus a, ये है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको मान के चल रहे हैं कितना, 1। कितना कांस्टेंट है, एक। कितना है, एक। अच्छा कांस्टेंट एक ऐसे मत गिनना कि एक और एक दो, ऐसा नहीं, a और b अलग रहे, a b c रहे तब 3 को गिनना। समझ गए या नहीं समझे? भले a 10 जगह हो, गिनेंगे कितना, एक। जैसे मेरे पापा पहले बचपन में हम बदमाशी करते थे तो एक ही बात बोलते थे, कर लो बेटा, मारेंगे 4 गिनेंगे 1। तो इन दिस केस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब ध्यान सुनो, यहाँ से करेंगे तो d2y dy by dx, सबको डेरिवेटिव आता है ना जी? Yes, sir. सिखाने की कोई जरूरी नहीं। चलो जी वेरी गुड, नहीं सिखाने की जरूरी है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया 4 2 से कैंसिल कर दिए तो y dy by dx कितना आ गया, 2 किधर ले लाए क्या, a आ जाए। अब बताओ क्या डेरिवेटिव करने के बाद a हटा क्या, a यहाँ से गायब हुआ क्या? अब गायब नहीं हुआ तो ये a का वैल्यू लेके जाकर के यहाँ, इससे तो a गायब हो जाएगा। अरे बोलो तो, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अच्छा किसी को अगर ऐसा लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम होता फ्रॉम 1 and 2 या पुट इक्वेशन 2 in 1, अगर वो प्रॉब्लम होता है तो देखो शॉर्ट में लिखने का काम तुमको बताते हैं। इसके बाद सीधा काम करेंगे किस पे, 1 पे, तो बस 1 यहाँ लिखो और ऐसे एरो चिन्ह डाल दो, इससे पूरा पता लगेगा कि आप काम करोगे आप किस पे, 1 पे। एनी डाउट? इससे क्या होता है ना कि टीचर को पता लगता है कि आप कुछ बेहतरीन काम कर रहे हो। जैसे आप किसी इक्वेशंस का यूज कर रहे हो या उस इक्वेशन में जाकर काम कर रहे हो, फिर बैक में जा रहे हो, उस इक्वेशंस को ऐसे लगा करके मार्क कर दो। इससे क्या होगा, टीचर को एक अनुभव होगा कि अच्छा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, वो थोड़ा सा लिख रहा है ढंग का लैंग्वेज से। समझ रहे हो क्या? आप जानना बेहतर नहीं होता है, उसको जानने को प्रेजेंटेशंस करना बेहतर होता है आपके पूरे एमएससी ग्रेजुएशन इन सारे सब्जेक्ट में, इन सारे मतलब कोर्सेज के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम तो ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तुम लोग पुटिंग बोल करके चर्चा में रहे हो, सो वही लेके चलते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन किसमें, 1 में। लो करो फटाक से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह क्या डालोगे, y by 2 dy by dx। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस फिर डालो y by 2 dy by क्या, dx। क्या दिक्कत है किसी को? आ जाओ इधर, सॉल्व कर लो। थोड़ा कट पीट रहा है तो काटो पीटो जो करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या काटे, 2 से काट सकते हैं क्या? यहाँ बचेगा 2y dy by dx। ठीक है, अंदर में देख लो क्या क्या है, x प्लस y by 2 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा। एनी डाउट? चाहोगे तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कर दे क्या, लोग कर ही देते हैं स्टेप, तुम लोग भी क्या नाम करोगे, यहाँ से करो।
2xy dy by dx। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 कैंसिल, y यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर और dy by dx का होल स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर कितना 3। अब देखो हमने पहला स्टेप में क्या किया, कांस्टेंट देखे उतना बार डेरिवेटिव करके उस कांस्टेंट को हटा दिए, बस इतना किए। अब हमको सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, आज आते हैं 4 ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हाँ we replace dy by dx by किससे माइनस dx by dy से रिप्लेस करेंगे। समझ गए क्या? करो जी। हाँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, यहाँ करोगे तो माइनस dx by dy, यहाँ कर लो तो प्लस में y स्क्वायर। अच्छा, यहाँ डालोगे तो स्क्वायर करने से तो वो प्लस ही में आएगा। अच्छा लो एक बार करके दिखाई देते हैं, तुम लोग फिर पगलाते रहोगे, फिर हम भी पगलवाओगे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो। y स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2xy dx बाई क्या हो गया dy। यहाँ से देखो प्लस में y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बनेगा, तो यही dx बाई क्या dy का। अरे बोलो तो। अब देखो हमको तो प्रूव करना है सेल्फ इनवर्स। क्या प्रूव करना है? सेल्फ इनवर्स, सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो हमको इसी तरीके से इतना बना लेना है। अगर हम इतना बना लिए तो मेरा काम हो गया। अरे फिर से बोलो, मेरा काम हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, हम इतना टर्म कॉमन लेंगे। इतना टर्म कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे देखो जरा, तुम दिमाग लगा। यहाँ y है, अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y स्क्वायर बचेगा, बाद में ये इधर आ जाएगा dx by dy। तो इसको उल्टा है, इधर ले जाएंगे तो वो सीधा हो जाएगा। समझ पाए या नहीं पाए? ये है उल्टा, कॉमन लेकर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। नहीं समझे क्या? हाँ तो छापे को पहले इतना दूर तक ना फोटो खींचो। अच्छा इसको लिख लो, इम्पोर्टेंट है, लिखो लिखो लिखो। तो भी आज यही चैप्टर पर डिस्कस करना, तो खींचो फटाफट। लिखो ना यार, लिखो ना, जो इच्छा जो मन करे फटाफट लिखो। कट गया है क्या? नहीं ठीक है यार, हटा आवाज से समझ आएगा। अच्छा एक बात, तुम लोग को प्रीवियस ईयर या इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है, वो हम पूरा एनालाइज करके आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे भी नहीं लगाते दिमाग। नहीं लगा सकते हो, हम बुरा नहीं मानेंगे इस बात पर, लेकिन हम आपको याद कर रहे हैं। हम दिमाग लगाते सर एग्जाम सेंटर में जम के 10-15 अच्छा यहाँ से सर प्रैक्टिस मारो, काम खत्म हो जाएगा। स्कोकर से बहुत हो जाता जो संत पॉल लिखा हुआ रहता है इतना सारा सब वही ना है। नहीं बाबू बजा के मारता है। ये सब समझो सब। नहीं संत पॉल वहाँ जहाँ क्रिश्चियन लोग का ये मुर्दा मुर्दा गड़ाता उड़ाता है। वहाँ के एग्जाम में क्या? वहाँ नहीं है, उधर है। करेक्ट है। हाँ उधर ही वही का तो गूगल का लोग फ्लाईओवर जो बना हुआ है। लिखो लिखो वहाँ से लिखो। देखे। हल्ला नहीं करो, फटाफट लिखो। मोबाइल क्या रखा है? है लुढ़कते जाएंगे। गूगल करो। गूगल करो।
हाँ जी सचिन समझ में आ रहा है देख रहे हालात जी चाचा डबल रिपीट हो गया सर पर क्या हो गया चचा का डिवीजन हो इतना और तीसरा बार चल रहा है हाँ बेटे है नहीं चौथा बार नहीं ये सर क्या कि एक बार पहले पढ़ा दिया फिर सर इसके बाद और है इसको हाँ। लिखना हाँ? तो नहीं है हाँ तो निकले ही नहीं हो गया क्या नहीं Yes, है। हो गया ठीक है आ रहे हैं हो गया नहीं सर बात करेगा दिखा दो हाँ दिखा मोबाइल दे क्या कर बोल नहीं हम लोग तो बोल रहे हैं ना क्या काम है ही कौन करता नहीं है करो यार गधा ना कहीं और टॉपिक पे चल जाते हैं आप दीदी इतना लड़ के क्या करोगे तुम लोग 2 दिन ब्रेकअप 2 दिन की जिंदगी जीरो सांस ठीक ना ब्रेकअप डिवोर्स हाँ शादी किए हैं डिवोर्स कीजिए कैसे बात करते हैं पढ़ने नहीं चलो तुम लोग यार नहीं सुधरोगे इसलिए बोले सर कि फोटो क्लिक करवाइए आगे बढ़ाइए ठीक है यार लिख ही लो ना क्या प्रॉब्लम है ठीक है ऐसा अरे बोलो तो ठीक है अब इतना हम कॉमन ले रहे हैं अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा है हाँ और ठीक है इधर इसको कॉमन लो तो इधर बचा है वाई स्क्वायर इधर कॉमन ले रहे हैं इधर से खाली इधर है dx बाय क्या dy का होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं यस अरे बोलो तो Yes, तो यहाँ sir. क्या बचा वाई y स्क्वायर माइनस यहाँ देख लो 2xy अच्छा एक तो ऊपर में था हाँ। एक नहीं था तो वो सीधा सीधी कहाँ आ जाएगा नीचे। नीचे तो वो क्या बनेगा dx बाई dy। क्या ये बात सबको समझ में आया यस सर सर यहाँ एक कमी था तो जो कमी रहता है वो कहाँ चला जाता है नीचे। एनी डाउट No, sir. अब जरा इधर सुनो इसको भेजो उधर इसको आ जाएगा इधर तो y2 ये बनेगा dy बाई dx का यहाँ पर बनेगा होल स्क्वायर राइट हैंड में y स्क्वायर माइनस ये चला जाएगा ऊपर तो 2xy ये dy गया ऊपर और ये dx आया कहाँ नीचे। नीचे माइनस वाले को इधर भेजो तो y2 dy बाई dx2 होल स्क्वायर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हम गलत लिख रहे हैं यहाँ बचा है y अच्छा प्लस सर 2 वाई वाई भी तो कॉमन नहीं हाँ ले सकते हैं कॉमन ना इक्वल कितना आ गया y स्क्वायर क्या ये दोनों सेम है यस हाँ सेम अरे यार तुम लोग को कौन समझा क्या ऐसा लिख सकते हैं देख सकते देख हैं सकते हैं देख सकते हैं सेम है बस इसको इधर ले लाए ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4 अब लिखो डायरेक्ट इक्वेशन 3 and 4 आर इक्वल सो द गिवन कर्व इज ए सेल्फ सर ऑर्थोगोनल में इक्वल दिखाना होगा सेल्फ ऑर्थोगोनल समझ गए या और नहीं अगर ऑर्थोगोनल की होता था ट्रेजेक्टरी वाला तो यहाँ तक ही मेरा आंसर आ जाता कहाँ निकाल यहीं तक बस ना हाँ फिर हमको इधर आगे करने की कोई जरूरी नहीं नहीं था सेल्फ ऑर्थोगोनल दिखाने बोला इस वजह से मेरे दोस्त हमको यहाँ तक करना पड़ा हाँ। अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं जहाँ सेल्फ ऑर्थोगोनल नहीं रहेगा वहाँ निकालेंगे अभी ठीक है निकालना सिखा रहे हैं अभी आपको बट ये सेल्फ ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन ऐसे बनेगा और केवल ऑर्थोगोनल बोलेगा तो केवल अरे वाई चुप का रहो सर वाई का निकालेंगे ना शांत रहो और चुपचाप छापो छाप लिए हाँ तो चुप रहो ईश्वर में ना एग्जाम चले भागिए ना मैथ में लगा सेल्फ ऑर्थोगोनल में आएगा ये करना है समझ में आया ऐसा। अब उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगा सेकंड में बता रहे हैं कैसे पूछा जाएगा उसमें दिमाग काहे खपा रहे हैं जब सुनाते हैं उस समय सुनती नहीं है ध्यान से और जब नहीं बता रहे हैं तो घूरेगी कैसे पकड़ी रहेगी तेज है लेकिन भूल जाती है बेचारी अपने आप को समझ गए क्या ऐसा। ये है चौथा चैप्टर का इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन हो गया सर समझे एक क्वेश्चन तो इससे बनाने निकालने वाला सिखा रहे हैं कि सेल्फ ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन निकालोगे कैसे उसके बाद फिर पैराबोला
पैराबोलिक वाला दे देंगे। इस टॉपिक को टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म। नहीं, 2 चैप्टर काफी। 5-6 चैप्टर काफी ना पीछे डाल जा, आराम से पढ़ाइए। टाइम है अभी पहला दिन है ना। लिखो, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, नहीं लिखो इक्वेशन 3 and 4 आर सेम। सेम, तो द गिवन इक्वेशन आर सेल्फ ऑर्थोगोनल। ये आर की जगह ईच कर देना जी, ईच कर लगेगा। ये सेल्फ ऑर्थोगोनल आर भी होगा, इज होगा, चलेगा। ये जी लिखो, आर गलत हो जाएगा, सेंटेंसेस नहीं मैच करेगा। ठीक है, आप थोड़ा लैंग्विस्टिक भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स सेल्फ ऑर्थोगोनल हो गया ना जी। तुम्हें देख लो सेल्फ आ रहा है, तो सेल्फ में आर किस तरीके से नहीं ना फिट बैठेगा। समझ गए क्या? यस। अब इस पे एक क्वेश्चन करवा दे दूसरी, इसी पर फिर आएंगे पैराबोलिक। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर तुम लोग निकल जाना घर। ठीक है, तुम लोग को टाटा बाय बाय कर देंगे। हमेशा के लिए नहीं, मतलब आज के लिए, हमेशा के लिए नहीं करेंगे। और अगर पढ़ोगे तो ग्रुप थ्योरी का भी खींच देंगे आधा घंटा। नहीं सर, ग्रुप नहीं है। अरे पढ़े चलाएंगे तो हाँ, ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं है। मतलब पूरा मैनेज करके ही पढ़ा रहे। कल लगभग हमको तुम लोग का कैसे मैनेज करना है पूरा उसको बनाने में 3 घंटा का समय बर्बाद किए हैं। क्वेश्चन बैंक और हेन तेन ऑप्शंस वगैरह जो भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको सिलेक्ट किए, टाइम शेड्यूल सिलेक्ट किए, कब कितना चैप्टर पढ़ाना। आपको एक डिटेल थोड़ा दिखाते हैं, देखो क्या काम लगा है कल 3 घंटे तक। उसका एक डेमो है, बस छोटा सा होगा। देखो टोटल आपको ये 14 दिन पढ़ाएंगे, उस 14 दिन का पूरा शेड्यूल है ये। ठीक है, बस ये छोटा रफ वर्क है, इससे बड़ा शेड्यूल मेरे पास है। ठीक है, तो 14 दिन आपको क्या क्या पढ़ाएंगे वो हैवी है, बहुत ज्यादा डोज नहीं दे रहे, सिंपल पढ़ा कर देंगे। ठीक है, इधर सुनो, खत्म कर दिए। क्या नहीं सर, जैसे आप शेड्यूल बनाए हैं ना, हाँ। जैसे आप आज 2 चैप्टर लिए ना, हाँ। सर तो शेड्यूल हम लोग को भी दे दीजिए, ताकि हम लोग आज 2 चैप्टर कंप्लीट करते चले जाओ जो शेड्यूल में हम लेके चलेंगे। 2 चैप्टर पहले कंप्लीट करके आएंगे। इसी वजह से आज रिलैक्स तरीके से पढ़ा रहे, नहीं देख रहे हो कि थोड़ा टेंशन ले रहे, नहीं कि कितना नॉर्मल पढ़ा रहे, होले लिखने दे रहे, इससे वैसे और क्या चीज। देखो इधर एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, y² = 4ax है। y = क्या है? y² = 4ax है। सुनना बात अब इसको, हमको करना है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। हमको इस बार ट्रेजेक्टरी पता करना है। क्या करना है? पता करना है, फाइंड करना। तो करेंगे क्या? इक्वेशन नंबर कितना देंगे? डेरिवेटिव करो, तो 2y dy/dx = 4a। 2 से कैंसिल करेंगे तो खत्म। तो y/2 = dy/dx = सीधा a। समझ में आया कैसे सबको? ये क्या गायब हुआ? a को कहाँ रखेंगे? तो फ्रॉम 1 लिख लेना, पुटिंग जो भी लिखना है तो ऐसे लिख रहे हैं अभी। y² = 4, a के जगह y/2 dy/dx into सीधा x, ये वाला आ जाएगा। 2 से कैंसिल, यहाँ से y से y कैंसिल, तो y = 2x 2dy/dx, नहीं 2 2x dy/dx। हाँ, लिख तो बोले, वही 2x लिखिएगा, dy/dx। क्या यही ना होगा? इक्वेशन नंबर कितना? 3। अब हम 4 ऑर्थोगोनल कर लेते हैं। 4 ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। रिप्लेस dy/dx बाय किससे? dx। समझ गए या नहीं समझे? समझ गया। आ जाओ फटाफट, रखो इसमें y = 2x, यहाँ रखोगे तो -dx/dy, dy को उधर भेजो, तो y dy = बना माइनस में 2x dx। समझ गए या नहीं समझे? हमको पहले पता चल गया था किधर आएगा, ताकि x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ।
समझ गए क्या? यस सर। अब यहाँ दोनों साइड ले लो इंटीग्रेशन, y का करोगे तो y स्क्वायर बाय 2, यहाँ से करोगे तो -2 x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस में क्या 3। समझ गए या नहीं समझे? इंटीग्रेशन सबको पता है? वो तो खैर बताएंगे भी नहीं पूछने से। 2 इधर जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू -2 x स्क्वायर प्लस में 2c। हो गया क्या? इसको इधर ले लो तो 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 2c बचेगा। 2c को एक नया कांस्टेंट मान लो। समझ गए? यहाँ लिख भी देना 2c इक्वल टू क्या मान रहे हैं? k कांस्टेंट मान रहे हैं, लिख भी देना दिस इज द कांस्टेंट। समझ गए या नहीं समझे? तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड ट्रेजेक्टरी फॉर y इक्वल टू 4ax, यानी इस वाले कर्व का ये ट्रेजेक्टरी। समझ गए या नहीं समझे? ऐसे निकालना है आपको। सर हाँ सेल्फ ऑर्थोगोनल जैसे पहले बताए थे उसमें इंटीग्रेशन नहीं किए थे ना? उसमें इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि वो सेल्फ दिखाना था। ध्यान सुनो, सेल्फ मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब है कि उसके खुद के साथ मतलब रिप्लेसमेंट करने के बाद वो वही चीज हो जाए, मैच कर जाए। यहाँ निकालना है बाबू तुमको, ठीक है? इस चलते यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ा। दोनों डिफरेंस पता चला, दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। आने के चांसेस रहेगा तो ऐसे आएगा, और नहीं तो सेल्फ ऑर्थोगोनल में तो वही आएगा। डिट्टो सेल्फ ऑर्थोगोनल में ये हम लोग को नहीं करना इंटीग्रेशन वाला। हाँ नहीं करना है वहाँ इंटीग्रेशन का कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा तुम ही लोग थोड़ा सोच के बताओ, अगर मान लो सुनो 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 सुनो, अगर एक एग्जांपल देते हैं, अगर तुमको हमको फाइंड करना है, हमको क्या करना है? खोजना है, तो ढूंढने निकलोगे, गाड़ी घोड़ा कुछ कुछ करोगे, मेथड उथड लगाओगे, तो वो तो ही है। और अगर हमको सेल्फ दिखाना है कि यही अर्जुन है, तो पहले लाओगे हमको और हम ही को किंदरा करके बताओगे अच्छा ये वही तो किए पिछला। समझ गए या नहीं समझे? दोनों डिफरेंस पता चला? अरे बोलो ना। एकदम गूंगा बहरा लोग पढ़ने आ जाता है मेरे जगह। ठीक है, अच्छा ये लोग को छुट्टी करेंगे, तुम लोग का नहीं? हाँ जी वो तो छुट्टी हो गई। इसमें अगर दो कांस्टेंट रहेगा, ए भी रहेगा, तब उसमें कैसे करेंगे? नहीं रहेगा। नॉर्मल ट्रेजेक्टरी में हाँ दो कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक ही एक कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ अगर वहाँ दो लिख दिया, मान लो ए और बी लिख दिया, उसमें स्पेसिफिक मेंशन कर देगा कि यहाँ कांस्टेंट कौन है, ए है या बी है, लिख देगा वहाँ। दोनों नहीं देगा। जैसे आप बोले ना कि दो कांस्टेंट रहेगा तो डेरिवेटिव करके फिर से करना। हाँ लेकिन देखो एक चीज तुमको बता दे रहे हैं कि दो कांस्टेंट रहेगा तो वो ऑटोमेटिक लिख देगा कि इसमें से कांस्टेंट तुमको चूज किसको करना है। समझ गए? जैसे एक इक्वेशन लिखे देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू mx प्लस c लिख दिए। अब यहाँ कांस्टेंट बताओ कई गो है? m भी है और c भी है, तो वहां स्पेसिफिक करके लिख देगा कि m आपका कांस्टेंट है, या m को लिख देगा आर्बिट्री कांस्टेंट है या वेरिएबल m है, ऐसा लिखेगा। समझ गए या नहीं समझे? या पैरामीटर m है ऐसा लिखेगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? चलो हुआ। अब देखो दूसरा टाइप में आ जाओ, टाइप 2 चल रहा है।
इस बार आएगा पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जिसमें आर और थीटा रहता है, आर और थीटा। देखो ये 3 ही 4 इक्वेशन देगा। देखो अभी तक प्रीवियस ईयर में ये दिया है, r = a1 + cos थीटा, या तो ये दिया है या तो प्रीवियस ईयर में ये दिया अभी तक r = a1 - sin 1 - cos थीटा, ये दिया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हम तुमको 2-3 को और लिख दे रहे हैं। r = a e⁻ थीटा, या ऐसे थीटा लिख दिया, ऐसे भी है। समझ गए या नहीं समझे? ऐसे भी है r⁴ = a⁴n × e⁻α × थीटा, ऐसा भी है। पर आप सब्सिडरी पेपर में ये कर लो, काम खत्म। काफी, हाँ, 2 को सीखो, काम खत्म। करने का ट्राई मारोगे तो कर सकते हो, शब्दों में भी कोई दिक्कत नहीं। समझ गए क्या? Yes, sir. तुम लोग का टास्क रहेगा, जो ऑनर्स पेपर वाला लोग बताएंगे तो हम एक बना के लाएंगे सब, बना के तुम लोग ट्राई मारना। नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में कंफर्मेशन कर देना, जो क्वेश्चन सेट किए उसी में से रहेगा। ठीक है सर। समझ गए? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, नहीं बनेगा कंफर्म कर देना, हम शेयर कर देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। लेकिन प्रोसेस बता दे रहे, देखो इधर करना क्या है। ठीक है, मिटा दे। अभी मत समझ लेना कि यही आएगा, फॉर्मेट है ये, इस टाइप का है। आ गया तो अच्छी बात है ना सर। चेंज कहीं नहीं करेगा। मैं यहाँ कोर्स की जगह साइन लिख देगा, सबसे बेसिक क्या कर लेगा वो। ठीक है, a की जगह 2a लिख देगा, 4a लिख देगा, क्या उससे फर्क पड़ता है? कुछ नहीं उखाड़ पाए। तुमको फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा। देखो तुम ले लो, जाओ। देखो ये क्वेश्चन आया प्रीवियस में, तो बता रहे हैं। ठीक है, इधर देखो। सबसे पहले इस इक्वेशंस को मानो 1। क्या मानो? 1। इसको डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dr क्या हो जाएगा? थीटा। यहाँ तो a तो a ही रहेगा। 1 का डेरिवेटिव तो 0, cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? अब इसको थोड़ा लिख लो, थोड़ा ढंग का। dr/dθ = a sin थीटा। जरा सुनना, क्या डेरिवेटिव करने के बाद a हटा नहीं हटा, तो a का वैल्यू लेकर के वहां 2 से समझ गए या नहीं समझ? लो निकालो यहाँ से a की वैल्यू, a निकालोगे तो ये आ जाएगा पूरा नीचे, तो 1 अपॉन माइनस में sin थीटा dr/dθ = a। इक्वेशन नंबर कितना? 2। लिख लो, पुटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन किसमें? 1 में रखो। एन रखोगे? ओहो, माय मिस्टेक। ठीक है क्या? सॉल्व करो फटाफट। और क्या करना है इसमें? कुछ दिमाग लगाना की जरूरत है? इधर आ जाओ। अच्छा, कोई बात नहीं, यहीं हम लोग कर ही लेते हैं तब फटाफट। नीचे वाला पहले इधर भेज लेते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, कर ले ना। ठीक है, r sin थीटा dθ इधर कर लो, मल्टीप्लाई मारो, तो इधर बचा -1 + cos थीटा × dθ। क्या आपको dr समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो ना। अच्छा, ये तो करने का भी जरूरत भी नहीं, अभी रहने दो इसको, इतना नहीं करो अभी, फिलहाल ये आ गया, इतना ही रहने दो। एनी डाउट? हमने पहला काम क्या किया कि ये जो गिवन इक्वेशन है, उस गिवन इक्वेशन में कांस्टेंट को हटाने के लिए एक बार डेरिवेटिव किए, उसको हटा दिए, काम खत्म। अब यहाँ लिखो फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम लोग रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस इसको dr/dθ को रिप्लेस करेंगे -r² dθ/dr से। समझ गए या नहीं समझे? dr/dθ किससे रिप्लेस करेंगे? -r²dr/dθ। हाँ, dθ/dr से, सॉरी। कहाँ से लेते हैं? कहाँ से आया वो बहुत पहले पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया, दिमाग मत लगाओ, इतना समझ लो। उसको रिप्लेस करेंगे कहाँ से? -r² dθ/dr। समझ गए सर? ठीक है,
पंडित जी ने कहा स्वाहा मतलब स्वाहा। वही। समझ गए समझ नहीं? अब हम हैं पंडित तो स्वाहा करवा रहे हैं। इधर डालो फटाफट। आर इक्वल टू -1/sin थीटा, इसके जगह डालेंगे ना dr/dt -r²d θ/dr। कोई दिक्कत? यहाँ रख लो 1 + cos थीटा। देखो अगर तुम लोग बहुत सावधानी से करोगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं। देखो ये आगे था, इसको नॉर्मली एक ब्रैकेट में लिख दिए, यहाँ डालना था तो इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में, खत्म करना। अब तो बस हमें क्या करना, क्या सॉल्व करना, खत्म सी चीजें रहेंगी। r मल्टीप्लाई करो तो r² आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और नीचे आ गया हमारे पास sin थीटा। इस वाले को भी आगे लिख लो तो 1 प्लस में बचा कितना cos थीटा, और d थीटा में कितना बचा dr। बोलो समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सर। अब एक साइड r को कर लो, एक साइड थीटा को कर लो और सॉल्व कर लो, काम कर लेते हैं। देखो इधर एक r से, अच्छा कर ही लो, एक r है, इधर ले लो पहले सबको, r/में r² और ये इधर आ जाएगा तो dr, ठीक है। और इधर देख लो क्या बचा, 1 + cos थीटा बाय क्या बचा sin थीटा, और इनटू क्या बचा, ठीक है इतनी बात? अरे बोलो ना, कुछ बोलता है तुम। अब r से r क्या हो गया, तो 1/r बचा, dr बचा। अब देखो एक फार्मूला तुम लोग पढ़ा होगा, 1 + cos 2 थीटा = होता है 2 cos² थीटा, मतलब इसका एंगल हो जाता है हाफ। अगर यही 1 - cos 2 थीटा रहता तो यहाँ 2 sin² थीटा। समझ गए या नहीं समझे? एक फार्मूला और पढ़े होंगे, अगर यहाँ sin 2 थीटा रहता है तो सीधा सीधे 2 sin थीटा इनटू क्या होता है cos थीटा। अगर तुम ऐसा नहीं भी बनाते हो तो बन सकता है इसको, लेकिन इससे इजीली बन जाएगा, तोड़ के भी इजीली बन जाएगा सब। हाँ तो वही कर रहे हैं। इसको तोड़ो, सुनो 1 + cos थीटा को तोड़ो, क्या टूटेगा 2 cos² थीटा/2, एंगल हाफ होगा ना यहाँ करोगे तो साइन से तोड़ो तो 2 sin थीटा/2 इनटू cos थीटा/2 इनटू d थीटा। समझ गए क्या? 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, आगे कर लेंगे इंटीग्रेशन। फोटो खींचो फटाक से, समय नहीं देंगे इस बार। तो चलो मिला देना। हां बेटा हां मेरे ब्राइटनेस बढ़ा ठीक है, देख ले आगे देख ले कैसा तो हो गया। इधर आ तुमको ना मैं भी सुनो बात को इधर। 1/r का इंटीग्रेशन कितना होता है log r। यस सर। इधर आगे बढ़ जा, वहां से cos/sin करोगे तो ये बनेगा cot थीटा/2 और d थीटा। log r तो log r, cot थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, किसी को याद है? माइनस cosec मैंने सोचा log sin थीटा/2 और 1/2 है डिवाइड में, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 1/2, कोएफिशिएंट में 1/2, ठीक है। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin थीटा। समझ गए या नहीं समझे? बाकी इसकी कोएफिशिएंट 1/2 था तो 1/2 से डिवाइड, एंड प्लस में क्या लिखोगे C 2 को उधर भेजो या 2 चला जाएगा ऊपर, यही समझ लो। log r = 2 log sin थीटा/2 एंड प्लस c। इसको और सॉल्व करना है तो log r, ये 2 चला जाएगा पावर में तो log हो जाएगा sin² थीटा/2 प्लस c। समझ गए क्या? सर अरे बोलो ना। Yes, अगर sir. किसी को मोल्ड करता और सॉल्व करे तो log c को एक नया कांस्टेंट log k लिखो। हां समझ गए क्या? किसी को और मूड करता है सॉल्व करने का तो log r, m और n का फार्मूला जानते हो, log m इनटू sin² थीटा/2। समझ गए कि नहीं समझे? log log हट गया तो r बराबर क्या हो जाएगा sin²। थीटा/2। समझ गए या नहीं समझे? तो ऐसे बनाने हैं आपको क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन हम अभी सेंड कर रहे हैं, सेंड कर देंगे, आप ट्राई करोगे, नहीं बनेगा क्लास अभी रेगुलर चल रही है, डिस्कस करेंगे। हां समझ गए या नहीं समझे? बहुत लेंदी प्रोसेस। हाँ बहुत लेंदी प्रोसेस किस बात पे लेंदी है? इंटीग्रेशन का।
अब इंटीग्रेशन हाँ वो तो है। देखो वो है सर। देखो जितना क्वेश्चन है, सुनो जितना क्वेश्चन है, सुनो सुनो सुनो। इसको स्किप करना। अब हम याद रखेंगे कि तुम लोग को 3 बार बोलना है, सुनो सुनो तब से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस लेंदी है, लेकिन फिक्स प्रॉब्लम है कि आएगा। बात ये है। और दूसरी बात कि फिक्स है कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप और इसके बाद ये स्टेप। याद कर। ठीक है, पहला देख लो कि एक बार डेरिवेटिव कांस्टेंट हट गया तो ठीक, नहीं तो हटा लो। दूसरा जैसे ही हटा उसके बाद सेल्फ ऑर्थोगोनल का लगा लो, थीटा को एक तरफ और आर को एक तरफ इंटीग्रेशन मारो। अब जरूरी है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना, तो उससे ज्यादा बेहतर 2 क्वेश्चन दिए हैं, गिन चुन करके 2 बना लो, वही याद रखो, जाएगा 2 बार बनाओगे खत्म। समझ रहे हो या नहीं समझे? इससे बस क्या ही कर दे। सर एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो लिखा रहेगा पोलर फॉर्म के थ्रू करना है। नहीं यार, इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा इक्वेशन। r इज इक्वल टू तुमको पहचानना होगा, बोल देगा कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी r इज इक्वल टू a * 1 + cos थीटा, ये लिखा है। तो r और थीटा में तो मतलब पोलर फॉर्म से बने। हां पोलर फॉर्म में बने। समझ गए या नहीं समझे? तो आपको प्रीवियस ईयर दिखा भी देते हैं। कल ग्रुप है आपके पास, मतलब कल तो हम भेजे थे, देखो हम तुमको दिखा भी देते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ द पैराबोला y² 4ax + e द सेल्फ ऑर्थोगोनल। ठीक है, हां सेल्फ ऑर्थोगोनल सबसे पहला वाला जो कराए थे। हां पहला वाला, उसके बाद देखो तुमको दूसरा दिखा देते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है वो दिखा देते हैं। सेल्फ वाला तो क्लियर ही है। हाँ सर, उसमें तो बता दिया मेंशन। इलेक्शन हाँ तो कहीं देखो यहाँ दिया, देखो फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व r = a1 + cos थीटा, ऐसा लिखा है। थीटा में होगा तो ये वाला r और थीटा में रहेगा तो ये ऐसा वाला लगाना पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में, समझ गए? और x और y में रहेगा तो वो वाला लगाना। सर उसमें तो मेंशन ही रहता है ना कि सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूफ करने वाले में। 2 तरीके का ना वहाँ था, एक तो निकालने के लिए और एक सेल्फ ऑर्थोगोनल। देखो ऐसा है, अगर वो निकाल देखो फाइंड करने बोला तो सेकंड टाइप में चलेंगे, जैसा कि बताए थे उसमें। समझ गए या नहीं समझे? ये किस बात के लिए है? जब आपका ये पूरा फॉर्मेशन r और किसके टर्म में है? थीटा के लिए ये प्रोसेस है। और x और y के टर्म में अगर कोई चीज दिख रहा है तो उसके लिए 2 केस वहां बता दिए, एक तो सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए और दूसरा निकालने के लिए, दोनों प्रोसेस बता दिए हैं। अरे बोलो ना। अब जरा सुनो, अब जो प्रॉब्लम है ना वो आपको खुद से करनी है। आपको प्रॉब्लम भेजेंगे, आपसे नहीं बनेगा तो उसको क्लास में चर्चा करके खत्म करेंगे। ठीक है, तुम लोग को भी बोल रहे हैं क्योंकि ई लोग का भी पैरेलल क्लास चलाना है, तुम लोग का भी पैरेलल क्लास चलाना है। अब पैरेलल क्लास अगर चलाना है तो हम ई लोग को पढ़ाएंगे तो ई लोग को छूटेगा, ई लोग को पढ़ाएंगे तुम लोग को छूटेगा। तो उम्मीद है कि अब प्रॉब्लम बना लो, कर लोगे इतनी बात? नहीं होगा तो फिर तो हम है ही। अब बोलोगे तब ये सब क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। नहीं सर, बोलो कर दे। अब बताना नहीं। एक वो n थीटा वाला सबसे लास्ट में लिखे थे ना। हाँ वो वाला बता दे, एक वो आसान। वो वाला करवा दे। ठीक है करवा देते, देख ही लो तुम लोग भी। क्वेश्चन आया कोई- दे दिया। आया ही नहीं है सर। नहीं आया है? कहाँ देगा? भेज देंगे इस क्लास के बाद, तुरंत भेज देंगे, घबराइए नहीं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जरूर भेजेंगे। सर वहाँ रिप्लेस कैसे किया सर? कहाँ? r² dr/d थीटा को -r² d थीटा बाय dr से रिप्लेस कर देना है। बस याद कर लो। ठीक। वो याद करना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब सब कुछ डिटेल जो है नहीं बता सकते हैं। इस बार बोले हैं स्वाहा मतलब स्वाहा। समझ गए? आ जाइए, एक क्वेश्चन करवा देते हैं। लो अब करवाइए, तुम लोग भी का नाम करोगे, पर छापने नहीं देंगे। ठीक ठीक है सर, इसे भी कहाँ छाप रहे? अच्छा कहाँ छाप रहे? जाइए फिर आप ही करना, मान लेते हैं। फोटो खींच ले रहे। देख लो आइडिया लग जाएगा, इसी पे 2 क्वेश्चन हो ही जाना चाहिए।
r टू दी पावर n बॉर्डर करने लगे into sin n थीटा इज इक्वल टू a टू दी पावर n। ठीक है, समझ गए क्या? ऐसे ठीक है, r और किसके टर्म में है? थीटा। थीटा टर्म में। देखो अगर हम एक तुम लोग को आइडिया बता दे, देखो इधर, हाँ डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा न थीटा रहेगा। सर यहाँ देखो r टू दी पावर n को रखो, इस पर डेरिवेटिव, साइन का करोगे क्या होगा? Cos। cos n थीटा, n आ जाएगा कॉमन में, आएगा या नहीं आएगा? अरे बोलो तो आएगा। अब फिर साइन को रखो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, हाँ u into v रूल, यहाँ से करोगे तो n आएगा नीचे r टू दी पावर n माइनस 1 और यहाँ बनेगा dr बाई d थीटा, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है दूसरा डेरिवेटिव 0। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। अच्छा, सब में से n कॉमन निकाल के उधर भेज के गायब कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। नहीं समझे? यहाँ देख लो r n cos n थीटा प्लस यहाँ देखो n तो निकल चुका है, यहाँ बचा r टू दी पावर n माइनस 1 इनटू sin n थीटा और dr बाय इज इक्वल टू कितना? ये इक्वेशन नंबर कितना? सर हाँ? कॉमन करके ब्रैकेट में n लिखना छोड़ दीजिए। n निकाल ठीक है समझ गए। जीरो से साइड अरे कर इसमें n था, n निकाले, n को उधर भेज दिए, 0 बाई n खत्म। ठीक? ठीक हाँ वेरी गुड। अब बताओ क्या इसमें कोई कांस्टेंट है? नहीं अरे बोलो तो। नहीं। कांस्टेंट मेरा कौन था? नहीं। क्या a है? नहीं। तो मेरा हटाने का कोई जरूरी नहीं। वो तो हो ही चुका। खत्म। वो तो समझ गए कि नहीं? डायरेक्ट लिखो यहाँ पर, फोर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। और तो ट्राई करते हैं। dr by d थीटा माइनस चलो बताओ, dr बाय डी बताओ रितिका क्या था? माइनस r स्क्वायर d थीटा by dr। क्या क्लियर है? Yes, sir। एक बार करोगे यार ऑटोमेटिक याद याद रहता होने है। का यहाँ बात देखो, नहीं है। r टू दी पावर n cos n थीटा प्लस r टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ कर लो ये sin n थीटा और यहाँ रिप्लेस कर रहे हो ना, माइनस r स्क्वायर d d थीटा थीटा by बाय dr। dr और राइट हैंड साइड में क्या? ठीक है, इतनी बात सॉल्व कर लेते हैं ये फटाफट। r टू दी पावर n cos n थीटा, समझ गए भैया? अब देखो हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, अगर तुम लोग को दिमाग खराब हो तो बोलना, कर ही देते हैं, प्लस माइनस माइनस लो, तुम लोग और पगला जाओगे। यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ पावर स्क्वायर डालोगे, यहाँ कितना पावर बचेगा? n प्लस 1 बचेगा। हाँ सर, ये करते हैं। दो में से एक घटाओगे तो एक ही बचेगा, n प्लस 1 बच गया। अब यहाँ देख लो, साइन n थीटा d थीटा बाय dr, क्या बात ठीक है? ठीक है सर माइनस वाले को उधर भेजो, r टू दी पावर n cos n थीटा इज इक्वल टू r टू दी पावर n प्लस 1 sin n थीटा d थीटा बाय कितना हो गया? dr। r को एक तरफ और थीटा थीटा को dr को उधर भेजो, r टू दी पावर n cos n थीटा dr इज इक्वल टू r टू दी पावर n प्लस 1 sin n थीटा इनटू d थीटा। बात क्लियर है? Yes, sir। इसको इधर ले लो, r टू दी पावर n प्लस 1, यहाँ बचा dr, इसको भेजो उधर, तो ये बचेगा sin n थीटा बाय बचा है यहाँ पर cos n थीटा, इधर बचा है d थीटा। दोनों साइड क्या लोगे? इंटीग्रेशन। समझ गए क्या? यहाँ से देखो पावर काटोगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/r। dr। नहीं समझे? Yes, sir। हाँ नहीं समझे, नहीं सर रफ में कर लेते हैं। देखो इधर अगर हम r टू दी पावर n प्लस 1 है, क्या हम इसको r टू दी पावर n इंटू r लिख सकते हैं? नीचे वो लिख दिए, ये और ये कट गया, बचा कौन? r तो बचा। और by r समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। dr। अरे बोलो ना। आया। ऐसे समझो, ये कट गया, बचा एक पावर, तो नीचे ठीक है? ठीक है नहीं समझ गए हो तो बात को घुमाते हैं। यहाँ कितना बचेगा? tan थीटा d थीटा। समझ गए? Log। फोटो खींचो एक बार। जल्दी कर सकता सेकंड गैप हो गया। कैमरा रोल है। डाउट है? लास्ट वाला एक बार समझिए तो फिर से लास्ट वाला हाँ इसको देखो, ये तो ठीक है यहाँ तक,
नहीं, इसके बाद वाला जो ये लिखे ना। तो आर एन थीटा था, ये तो कॉपी पेस्ट हो गया। प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। अब देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करो, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होगा। n-1 + 2 करोगे, n-1 + 2 करके देखो n बच गया, यहाँ से घटाओ तो कितना बचेगा। अब ठीक है क्या, बाकी असाइनमेंट यहाँ तक क्लियर है सबको जी? क्लियर। ठीक, नहीं डाउट है तो पूछ लेना है, इसमें नहीं कि इज्जत का सवाल मत रख लेना, क्योंकि तुम लोग का इज्जत कुछ है नहीं, समझ गए? इतना समझ लो कि तुम लोग का इज्जत नहीं है। क्लासरूम के अंदर अगर इज्जत का ख्याल रखोगे तो कुछ नहीं, बाबू सत्यानाश हो जाएगा तुम लोग का, बर्बाद हो जाओगे। आवाज हो सकता है। खैर आगे चर्चा कभी करेंगे। 1/r का क्या हो जाएगा, log r, और 10 का डेरिवेटिव होता है सीधा log sec, क्या हो जाएगा log sec n थीटा। यहाँ पर n कोएफिशिएंट है, n से क्या करोगे डिवाइड, n प्लस में क्या लगाओगे c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, n को उधर ले जाओ, n log r log r यहाँ n आ जाएगा ना, यहाँ बचेगा कितना log sec n थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा cn। नीचे वाला करोगे सॉल्व करो सब तो उधर जाएगा, समझते हो? ग्रेजुएशन में हो? हाँ ठीक। ये पावर चला जाएगा, यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा? r टू दी पावर n इज इक्वल टू log, यहाँ बचा है sec n थीटा। क्या हम इसको log k लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब इधर से आ जाओ log r टू दी पावर n, क्या हम इसको log k इंटू sec n थीटा लिख सकते हैं क्या? m इंटू n वाला रूल याद है या भूल गए हो? याद है। log क्या हो गया, खत्म। खत्म। r टू दी पावर n इज इक्वल टू k इंटू sec n थीटा। क्या बात ठीक है? ठीक है। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, नीचे दिखना भी, दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। समझ गए या नहीं समझे? उसी का एक नंबर भी मिलेगा, समझ गए? लिख लो, लिख ही दे रहे हैं। सबको मिल रहे हैं। अब सुनो, हो गया? इसी के साथ आपका 2 चैप्टर होता है खत्म। अब जरा सुनो, आधा घंटा भी समय बचा है 12 बजने में। आधा घंटा में बैठे रहे आप, सबको बैठे, आधा घंटा में बहुत कुछ खत्म कर लेते हैं, ठीक है? ये डिफरेंशियल नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ग्रुप थ्योरी का आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में मेन क्वेश्चन जहां तक अभी पढ़ा चुके हैं वहां तक के मेन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को बंद करो और फिर से ओपन करो तो नया वीडियो के लिए